टीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं गाजियाबाद के अंदर हूँ। गाजियाबाद के दो सम्मानित साथी हमारे साथ हैं। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक सम्राट जी हैं और हमारे साथ रमेश ठेकेदार जी हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं डोर टू डोर। आज़ाद समाज पार्टी के महामंत्री जिला गाजियाबाद से। तो आपका स्वागत है। सम्मान एक अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद आपके लिए। जय भीम। पूरे भारत के लिए हमारी तरफ से सम्मान, इस चैनल के लिए जय भीम जी। साथियों, हम सर्वे कर रहे हैं, सम्मान एक अधिकार हर पार्टी का सर्वे ले रहा हूँ सच किस तरीके से, क्योंकि 27 का बिगुल बच चुका है। तो 27 में अब ये बताइए कि पूरे देश के अंदर सच हर पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है, तो गाजियाबाद की क्या तैयारी है? देखिए श्रीमान जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी में सभी पार्टियों से पहले राष्ट्रीय पार्टी भी इस देश में है। सबसे पहले यहाँ पर प्रत्याशी उतारने की यहाँ रणनीति तय करी है और सबसे पहले 42 प्रत्याशियों की घोषणा उत्तर प्रदेश में कर दी। जी जी, उत्तर प्रदेश में तो 42 कर दी, क्योंकि 403 विधानसभा हैं। लेकिन गाजियाबाद का, हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं, तो गाजियाबाद का बताया जाए, गाजियाबाद का क्या स्थिति? देखिए, अपनी अगली जो लिस्ट जारी होगी जी, उसमें गाजियाबाद के 5 प्रत्याशी आपको मिलेंगे। 5 विधानसभाएं हमारी है जी। गाजियाबाद में अगली जो लिस्ट जारी होने वाली है उसमें 5 प्रत्याशियों का नाम इसमें होगा। तो 27 की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है, कोई कमी? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे भारत की मैं बात बता दूँगा आपको। अगर इस देश में कोई संघर्ष कर रहा है, इस देश के शोषित, पीड़ित, दलितों, किसानों, महिलाओं के लिए, तो वह सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद है जी। और उत्तर प्रदेश की जनता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाकर और उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएगी, यानी कि शोषितों, पीड़ितों की सरकार बनाएगी। जिस तरीके से और पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपने पूरी मजबूती से, हर आदमी ये कह रहा है कि भाई हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम बनेगा। लेकिन सीएम बनाने के लिए जो है 200-250 एमएलए चाहिए जी। तो क्या इस स्थिति में है आज़ाद समाज पार्टी? मैंने अभी बताया आपको, हम जो उत्तर प्रदेश में हमारी आज़ाद समाज पार्टी है, सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर पूरी तरह से यहाँ पर लगी है, पूरे जोर शोर से, और दिन रात एक करके लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हम लोग पहुँच रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। और यही जो रणनीति है आज़ाद समाज पार्टी की, डोर टू डोर जाने की, और मेरा बूथ सबसे मजबूत जी। इस कार्यक्रम को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इसी से हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। महामंत्री जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर का जगह जगह कार्यक्रम लग रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो गाजियाबाद में आज तक कोई कार्यक्रम इस तरीके से नहीं लगा पा रहे हो, क्या बात है? देखिए, हमारी आज़ाद समाज पार्टी की जो रणनीति है, देखिए पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिम तक, अभी 2-3 दिन पहले हमारी 21 तारीख में सांसद जी की जो धरना प्रदर्शन जयपुर में था, आपने देखो कि उधर तो पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया। हाँ। और इधर दतिया में अभी पीछे चुनाव हुआ है, तो दतिया में हमारे लोगों ने, हमारी आज़ाद समाज पार्टी ने बीजेपी के लिए हराया है जी। तो हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी मुद्दों की है। हमारी लड़ाई जो, हमारी किसी जाति से या किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ होगी, और हमारी जो लड़ाई होगी आज़ाद समाज पार्टी की, वो नीति, सही नीति के लिए चलने के लिए होगी। और हम आज़ाद समाज पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में जिस टाइम हमारे सांसद जी का नंबर हमने लिया नहीं है और उनका अभी हम मीटिंग का दौर नहीं लिया, हमने खुद अपने आप ही मीटिंग के लिए अभी कर रखा है कि हम इस महीने में रणनीति तैयार करेंगे कि हमारे को कितनी मीटिंग गाजियाबाद में लगानी है। क्योंकि जो पश्चिमी प्रदेश से लेकर के और पूर्वी प्रदेश तक लेकर के, ये भाई या तो एनसीआर के नज़दीक में, या तो हम जब भी मीटिंग रखेंगे उनकी सांसद जी की, जब यहाँ पे हाजिर रहेंगे। और यहाँ पे लोगों के लिए जागरूक हैं ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आपने देखा होगा लोनी से लेकर के, मोदी नगर से लेकर के हमारे गाजियाबाद की टीम हमारी बहुत सक्षम तरीके से काम कर रही है। और इसमें जो गाजियाबाद की टीम है आज़ाद समाज पार्टी की, वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। और 2027 में मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो हमारे सांसद जी ने बोला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, पूर्वांचल में भी रिजल्ट रहेगा। और आने वाले टाइम में हमारे अलावा, हमारे जो पार्टी के अलावा किसी की सरकार, निष्पक्ष सरकार तो नहीं बना सकती। अब की बार यह है कि बीजेपी को हम सिर्फ अपने कर्तव्यों से, अपने मुद्दों से, पार्टी के लिए, दूसरे के लिए हराएंगे, अपने कामों से हराएंगे। और बाकी हमारा जो रणनीति तैयार रहेगी आगे के लिए, वो हमारा है कि भाई शिक्षा मुक्त होगी,
और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था होंगी वो मुफ्त होगी। हमारे जो सभ्यता पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो मुफ्त रहेगा। और बाकी हमारे सांसद जी ने ये कहा है कि जितने भी हमारे इस उत्तर प्रदेश में पुलिस के नौकरी करते हैं, पुलिस की ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं मिलती। उनका जो छुट्टी होगी वो 8 घंटे की ड्यूटी होगी। और 8 घंटे की ड्यूटी में उनके लिए अगर हमारी सरकार अगर बनती है आजाद समाज पार्टी की, तो सप्ताह में एक दिन का जो संडे की छुट्टी होती है उसके लिए छुट्टी की भी हमने घोषणा की है। और जो आने वाला टाइम होगा, अभी हमारी रणनीति तैयार है कि हम बूथ से और सेक्टर से बहुत 1 महीने में यहाँ पे गाजियाबाद की पूरी टीम तैयारी। गाजियाबाद में पूरे 70 से 75% बूथ हमारे तैयार रहेंगे और सेक्टर हमारे तैयार रहेंगे, नगर अध्यक्ष हमारे तैयार हैं। हमारी गाजियाबाद की पूरी टीम काम कर रही है, गाजियाबाद की पूरी टीम बन चुकी है, विधानसभाओं की टीम बन चुकी है। जो विधानसभा के जो बंदे काम नहीं कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी तरह से हमने काम के लिए उन्हें अपनी रणनीति के तैयार किया है। और आने वाला जो टाइम होगा, इस अभी 5-6 महीने में हमें रातों दिन मेहनत करनी है, अपनी पार्टी के कारोबार को आगे बढ़ाना है। और आगे के लिए सीएम की दावेदारी हम अपने सांसद जी के लिए, चंद्रशेखर एडवोकेट भाई के लिए हमने घोषित करेंगे। उनके लिए आगे 2027 में जो भी तैयारी होगी उनके आधार से हम काम करेंगे। मंत्री जी लगभग 3-4 महीने रह रहे हैं चुनाव के जी। और इससे पहले जो टाइम सरकार ने बदला है अध्यक्ष जी, तो वो पहले जिला पंचायत ग्राम प्रधानी वगैरह होनी थी, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी पे? क्योंकि अब पहले जो है बड़ा चुनाव है, उसके बाद छोटे चुनाव है। देखिए, हम तो निरंतर बूथ स्तर पर अपना काम कर रहे हैं जी, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार चाहे कल चुनाव करा ले, और सरकार डर रही है चुनाव कराने से, इसलिए सरकार ने चुनाव ये पीछे किया है कि आप देख रहे हैं। अब क्या है कि हमारे जो समाज है, एससी समाज हमारा 2 जगह बढ़ चुका है ज़्यादातर। अब आदमी ये परेशान है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, भाई जाऊँ तो जाऊँ किधर। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि समाज 2 जगह बढ़ रहा है। आपने नगीना का चुनाव देख लिया, उसके बाद उपचुनाव भी देख लिया, हर जगह समाज ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आगे रखने की कोशिश की है, तो वो परिणाम उन्होंने दिया है, नगीना में दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 जगह बढ़ रहा है। और आगे जो हम प्रयास कर रहे हैं वही कि समाज को एक जगह रखा जाए, क्योंकि उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। समाज की पीढ़िया में हम लोग जा रहे हैं हर जगह, समाज के सभी सुख दुख में। पूरे देश में कहीं भी कोई घटना घटती है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। इतना विश्वास समाज को हो गया है कि समाज को पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। अब समाज को जहाँ पीड़ा होती है तो वो सिर्फ सीधा चंद्रशेखर आज़ाद जी को फ़ोन करते हैं, उनके सिपाहियों को फ़ोन करते हैं, जिला कमेटी के लोगों को फ़ोन करते हैं। उन्हीं से एक उम्मीद उनके पास अब जगी हुई है, इसलिए वे लोग हमें अपनी पीड़ा में याद करते हैं और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए समाज बट नहीं रहा है। अब विपक्ष पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं आप लोग आज़ाद समाज पार्टी जो वो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी का एजेंट है। तो इसमें और दूसरे आदमी जो है आप लोगों को कह रहे हैं कि वो दूसरी बीजेपी की भी टीम है। समाज का जो वोटर है वो बड़ा परेशान है कि भाई इनको क्या करा जाए। देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं जी। जब सांसद जी हमारे नगीना से चुनाव लड़े थे तो वहाँ पे बहन जी ने रैली की और बीजेपी ने भी रैली की, अखिलेश ने भी ये रैली करी जी। तो वहाँ पे ये कहते हैं भाई खाता भी नहीं खुलेगा सांसद जी का, जो कि वहाँ पे प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोट हमारे सांसद जी ने दिए। तो एक ही सीट पे लड़े और एक सीट पर इतना जबरदस्त होकर के चुनाव हुआ, वहाँ हर बिरादरी का SC ST OBC का वोट मिला। और वहाँ पे जाकर के बहुत अच्छी तरह से संसद में हमारे भाई पहुँचे और संसद में जाने के बाद उन्होंने ये वहाँ पे झंडा खड़ा करा अपना कि संसद में जय भीम भी नहीं बोला जाता था। संसद में जो बोले गए हैं वहाँ जय भीम का नारा और बाबा साहब का नारा सिर्फ सांसद जी ने लगाया। और उसके आधार पर पूरे भारत को ये विश्वास हुआ कि यहाँ ये आदमी पूरे भारत में काम करने वाला आदमी है। और ये आने वाला जो टाइम होगा उसमें सांसद हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही हैं, वो पूरे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो काम करते हैं। जो नया युवा है वो बहुत जल्दी समझ चुके हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं कुछ धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि भाई समाज 2 जगह बटा हुआ है, सब समाज इकट्ठा हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी 4-5 महीने देखो, अभी हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा थी और अभी मेरठ टोल पर हमारा एक ललिता गौतम के बारे में हम वहाँ पे गए होते, तो उस दिन बहन जी ने थोड़ा सा ट्वीट किया था। उनके समझ में ही बहन जी की हमारे सांसद जी कभी बुराई नहीं करते और बहन जी हमारे आदर्श नेता हैं, आज भी नेता मानते हैं बहन जी के लिए। और बहन जी से हम ये सीख चुके हैं और बहन जी की ये देन है। सभी लोग हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं या भीम आर्मी के जो नेता बने हुए बैठे हैं,
तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बहन जी ने तो ये आदेश दे दिया, बहन जी ने तो ये आगे के लिए आश्वस्त कर दिया है कि भाई सांसद जी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, हम आपके लिए पीछे से थोड़ा सा सहारा लगाएंगे, पर बस आपकी नैया पार हो गई। नहीं तो अब जिस तरीके से आकाश आनंद को जो है राष्ट्रीय संयोजक हैं वो, और दमादम उनकी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। अभी पहले उनकी कहाँ पे थी, अब दूसरी 25 तारीख को जो है उनकी जो है यहाँ जेवर के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर है। उस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी भीड़ भी अपार जा रही है। देखो ये तो भीड़ बीजेपी वालों ने अभी बहन जी के जन्मदिन पर 9 अक्टूबर के लिए काशीराम जी का जन्मदिन मनाया था लखनऊ में जी, तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ भेजी थी। वो भीड़ किसने भेजी थी? बीजेपी लोगों ने भेजी थी, और वो पैसे दे करके गाड़ी में तेल डलवा कर भेजे थे। हमारे जो नेता हैं उसमें कोई भी मजदूर या कोई भी आदमी जो जाता है पार्टी में, और कोई भी आदमी अगर कहीं पे सभा है वहाँ पे निष्पक्ष होकर के काम कर रहा है, निष्पक्ष होकर के वहाँ पे सभा में जाता है और निष्पक्ष होकर के भाई जी हमारी बात करते हैं उनसे, बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। और ये आने वाला जो टाइम होगा वो ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज बटेगा। हमारे साथ ओबीसी समाज के लोग, मुस्लिम भाई बहुत 70% 75% लोग बढ़ चुके हैं। और पार्टी के लिए सदस्यता मैं देखता हूँ, सदस्यता गण में मैं रहता हूँ साथ में, तो गाजियाबाद की जो टीम काम कर रही है उसमें मैंने देखा है कि 50% लोगों ने सदस्यता मुस्लिम भाइयों ने ली है। और आने वाले टाइम के लिए वो हमारे थोड़े से भाई हैं जो उधर अभी जा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा 2-4 महीने के अंदर विश्वास करेंगे पार्टी में, हमारे भाई जी में विश्वास करेंगे, तो आने वाले टाइम में वो भी ये सोचेंगे हाँ भी चंद्रशेखर जी को वोट करना है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा जाता है कि भाई ये पैसे लेकर टिकट देती है, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी भी इस तरीके से कुछ है प्रोसीजर? देखिए आज़ाद समाज पार्टी में मुझे 1 साल हो गए काम करते हुए जी, आज तक भी यहाँ पे जिला महासचिव की मैंने जिम्मेवारी दी है, और मैंने अपना जो भी कार्यकर्ता है पूरे गाजियाबाद में वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और अपना पैसा फूंकते हैं। और अभी भी किसी भी से जिला पंचायत के चुनाव लड़ने की तैयारी थी पहले, तो हमने किसी भी आदमी से ये नहीं कहा है कि भाई आप पार्टी के लिए 1 रुपया भी फंड करें या 1 रुपया भी दान करें। और ऐसे ही विधायक के चुनाव में उन्होंने साफ कह दिया कि किसी से कोई पैसा नहीं ले जाएगा, सिर्फ जितना भी पैसा खर्च होगा आपके बैनर में, बोर्ड में जो आपका प्रचार होगा उसमें खर्च होगा, ना कि कोई पार्टी के लिए कोई फंडिंग होगी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे सांसद जी का सीधा संदेश है कि किसी से कोई 1 रुपया भी अगर मांग लिया जाता है तो उसके लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये हमारे नेताजी का बहुत अस्वस्थ मुझे बात लगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक टारगेट दिया हुआ कि जिस आदमी को आप अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसे 25,000 लोगों की मेंबरशिप दिखानी पड़ेगी, उनके मोबाइल नंबर, उनकी पर्ची जो आप लोगों की मेंबरशिप है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए इस देश में पहली बार प्रत्याशी के लिए जो इंटरव्यू हुआ है आज़ाद समाज पार्टी में हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया कि आप लोग सिर्फ कार्यकर्ता बनाइए और हमसे टिकट ले जाइए। पहली बार देखा गया कि राजनीति में केवल इंटरव्यू लेकर किसी को विधायक का टिकट दिया जाए, तो ये आज़ाद समाज पार्टी ने किया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन महापुरुषों का उत्तर प्रदेश में शासन लाने वाले हैं, बेगमपुरा राज स्थापित करने वाले हैं। जो महापुरुषों ने हमारे में सपना देखा था वो सपना उत्तर प्रदेश में हम साकार करने वाले हैं। तो मैं आप सभी उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले जो चुनाव होगा उसमें आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें और उसके सदस्य बनें। अभी आपने कहा बेगमपुरा राज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा प्रबुद्ध भारत बनाना है। दूसरा नंबर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो कहते हैं मैं बेगमपुरा राज बनाऊंगा। तो अब बेगमपुरा राज भारतीय जनता पार्टी की प्रतिदिन यात्रा चल रही है। 650वीं जयंती संत रविदास जी की वो राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर खासकर। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग बेगमपुरा राज करा रहे, तो इस तरीके से तो आप लोग भी कलश लेके चल सकते हैं। देखिए कलश की तो बात ही नहीं। हमारे सांसद जी ने ये कहा है अपने मैन्युफैक्चर में, और उनके मैं भाषण भी सुनता हूँ इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा है कि 70 साल जो राज कांग्रेस ने किया और उसके बाद में बीजेपी ने राज किया पूरे भारत पर, कि आप हमारी सत्ता बन जान दें। जितने 20 साल में काम नहीं हुआ है उतना 1 साल में आज़ाद समाज पार्टी काम करके दिखाएगी। निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के पार्टी काम करेगी। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में उन्होंने आश्वासन दिया है, और इसी आश्वासन को सुनते हुए जनता उनसे दिन और रात जुड़ रही है। और लोग IPS अधिकारी, रिटायरमेंट वाले, वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई बंदा ये काम करने वाला है, इस भारत का कुछ उद्धार होगा, इस भारत का कुछ जागरूकता आएगी लोगों के थ्रू। तो वो सांसद जी, एडवोकेट भाई हमारे चंद्रशेखर जी, जिनके लिए रातों दिन मेहनत करके और लोग दिन पे दिन
मैंने अभी देखा है कि मैंने लगभग मुझे 1 साल इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, और एक पार्टी से मैं जो गाजियाबाद की जुम्मेवारी देख रहा हूँ, तो जिस गाँव में कोई भी आजाद समाज पार्टी को जानता भी नहीं था, देखता भी नहीं था कि भाई 1 साल पहले उसमें कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं था, हमने हर गांव में हर मोहल्ले में जाकर के उस कार्यकर्ता को बनाया है और उनके लिए अपनी बात रखी है। तो उनकी दिमाग में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में ये बात आई है कि हाँ, ये बंदा काम करने वाला है। हमारी पार्टी के लिए मजबूती और लोगों के जा करके घर घर जा करके जो हमने दिखाया है, तो उनके बहुत ही हमारे कई लोग साथी हैं अधिकारी, वो कहते हैं कि हाँ भाई ये इसमें कोई दौरा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणवाद है, हम किसी की हमारी लड़ाई थोड़ी है, ना हमारी ब्राह्मणों से लड़ाई, ना हमारी चाकरों से लड़ाई, ना हमारी बनियों से लड़ाई, ना और किसी से लड़ाई नहीं। हमारी जो सिर्फ लड़ाई है वो नीति के खिलाफ है कि जो नीति इस भारत में संविधान में है, उस नीति को संविधान के दायरे में काम करेंगे और वो नीति हम अपना कर रहेंगे। अगर हमारी पार्टी आती है 2029 या 27 में हम सीएम बनना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में अगर हमारे देश की हमारी अगर रणनीति तैयार रही और रणनीति पर हमने काम किया, मेहनत से काम करेंगे, तो प्रधानमंत्री पद के हमारे दावेदार अभी दिल्ली के अंदर जो है 2-3 दिन पहले ही जो है ये ब्राह्मण जनरल समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इन्होंने आरक्षण विरोधी नारे लगाए हैं, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, आरक्षण हटाओ, जातिवाद मिटाओ। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये पाखंडी लोग हैं, मनोवादी लोग हैं, इनकी सोच जो है वही है कि जो इस देश में जो शोषित है वो शोषित बना रहे, उनकी ये नीति रणनीति है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये आरक्षण जो है ये किसी की दी हुई खैरात नहीं है, ये संविधान में समानता लाने का, इस देश की व्यवस्था है उसको समान बनाने का एक प्रयास किया है बाबा साहब ने संविधान में। तो ये किसी के कहने से ऐसे ख़त्म नहीं होगा। जब या तो फिर इस देश से जाति व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए तो हम भी आरक्षण छोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए जब तक बराबरी का यहाँ अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण रहेगा। आरक्षण कोई खैरात नहीं है। 24 सितंबर 1932 का फैसला है, पूना पैक्ट। हमारे देश के अंदर 80 साल देश की आज़ादी को मनाते हुए अभी मना है, लेकिन किसी भी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने जो बाबा साहब ने अपनी कलम से लिख दिया उससे आगे बढ़कर काम नहीं करा किसी ने। हमारी लड़ाई बराबरी की है, आरक्षण बढ़ाओ की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। आरक्षण क्यों नहीं बढ़ेगा? जिस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जनसंख्या थी कुल 36 करोड़ देश की, आज 150 करोड़। तो आरक्षण हमारा बढ़ना चाहिए, इसकी लड़ाई कब उठेगी? देखिए, जो आरक्षण की बात है जी, अभी SC ST OBC का 85% वोट है इस देश में। हाँ, जनसंख्या 85% है जी। तो और लोग कितने बच्चे थे? 15% बचते हैं। हाँ। अब ये बताइए आप कि जो हमारे 15% लोग हैं वो 90% पर कब्जा करे बैठे। हमारे SC ST OBC के लोग हैं, उनके लिए 5 से 7% कुल लोग हमारे अधिकारी IPS जो बने बैठे हैं। आप देखिए पूरे भारत में इसमें 45 यूनिवर्सिटी हैं। इस 45 यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है बताइए आप? क्या SC का कोई आदमी है उसमें? बताइए, ST का कोई आदमी है? नहीं है उसमें। ऐसे ही हमारे इस पूरे भारत में 500 कुछ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। उन जजों में जो मेन जज रहे हैं, बताइए आप SC के ST को जो कितने रहे? नहीं रहे उसमें। दूसरी चीज़, ऐसे ही बड़े सिस्टम पर जो बैठे हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने जो देन है कांग्रेस सरकार की, वही लोग चलते आ रहे हैं, उन्हीं की दरपोर वही चली जा रही है। अब नई भर्ती के लिए अगर हम करते हो तो हमारी लड़ाई किसकी है? अब जो जागरूक लोग हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपने परसेंटेज के हिसाब से हक चाहिए हमारे लिए। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर हक करते हैं तो वो क्या करेंगे फिर? तो उनके लिए सबसे बड़ी जलन जो हमारे सांसद जी से, हमारी पार्टी से जो जलन है वो सिर्फ ये है कि अगर ये लोग अगर एकजुट हो गए और इकट्ठे हो गए तो हमारा हक छीनेंगे। हमारा हक, जब हम अपने हक के लिए लड़ाई है हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो कानून के दायरे में, जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान में दायरा लिखे गए उसके दायरे से हमारे को हक दे दीजिए। हमारी किसी को लड़ाई नहीं होगी, ना हमारी कोई रोड प्रदर्शन होगा, ना ही हमारा और कुछ होगा। तो हमारा तो आपसे यही है कि जो इस देश में संविधान बाबा साहब ने बनाया और इस संविधान के जरिए वो लोग IPS अधिकारी बने बैठे हैं, जज बने बैठे हैं, डॉक्टर बने बैठे हैं, इंजीनियर बने बैठे हैं, उस संविधान को मानते हैं, संविधान के जरिए नौकरी पा रहे हैं। और जब बात आती है हमारी हक की बात आती है तो वहाँ पे लोग भूल जाते हैं, वहाँ पे जज साहब भी भूल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी भूल जाते हैं, और बाकी जो जितने भी, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाता है, कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल से पढ़ के जाता है, देखिए ऐसा हो रहा है कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा भाई एक 4 स्टेटों से वो रेस में मेडल जीत चुका है, और उसके बाद वो अभी लगभग 6 महीने पहले नेशनल खेलने गया था।
उसके लिए इस जातिवादी व्यवस्था ने उसके लिए वहाँ पे खेलने नहीं दिया। तो मैं तो उस दिन से समझाऊँ कि हाँ भाई, ऊंचे लेवल पे जाति व्यवस्था क्या है हमारी, वहाँ पे समझ में आया कि हम कितना भी पढ़ लें, क्या कर लें। वहाँ पे हमारा जब टेस्ट होगा तो नंबर, जिसके नंबर 70% है उसके नंबर 95% दिखा दिए जाते हैं, जिस बच्चे के नंबर 80% है, 70% है, उसके नंबर 50% दिखा दिए तो वो निकाल दिया जाता है। तो ये क्या व्यवस्था है? इस देश की व्यवस्था अगर हमारी सही तरीके से होती, 80 साल हो चुके हैं, 80वीं साल चल रहा है ये, अगर तो ये लड़ाई नहीं होती, इस देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता, इस देश की जो रणनीति है वो बहुत ही पीछे ले जाने वाली है। और इस रणनीति के लिए थ्रू हमारे आज़ाद समाज पार्टी की काम कर रहे हैं और उसी रणनीति में हम आने वाले टाइम के लिए काम करेंगे। ये हमारे सांसद जी ने कह दिया कि जो काम 20 साल में 25 साल में नहीं हुआ उसका काम 1 साल में करेंगे, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे, ये उन्होंने कह रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री जी हैं। और साथियों, इनके विचार कैसे लगे देखते हैं। 27 का युद्ध है, करो या मरो का, कहाँ तक सफलता मिलती है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद सभी को जय भीम।